प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 भिन्न व दशमलव में एक्सरसाइज 2.5 की शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या है, पिछले एक्सरसाइज में भिन्न के बारे में विस्तार से पढ़ा, भिन्न की जमा घटा गुना भाग सीखा। अब दशमलव कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दशमलव क्या होता है कि किसी भी संख्या को क्या है 10वें अंश में, 100वें अंश में, 1000वें अंश में दर्शाना क्या कहलाता है, दशमलव। जैसे मान लो एक संख्या के माध्यम से समझते हैं 27.532 ये संख्या है हमारी, ये क्या है, दशमलव है। इसको एक बिंदु से दर्शाते हैं। तो इसको अगर प्रसारित रूप में लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या है, यहां से शुरू करते हैं, अंकों को क्या है समझते हैं, वो दशमलव से समझते हैं। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है। आप यहां से इसको ऐसे नहीं काउंट कर सकते, इकाई दहाई सैकड़ा। आप दशमलव के दोनों तरफ चलते हैं। इस दशमलव से क्या है, आपकी ये संख्या इस तरफ काउंट करेंगे और ये संख्या इस तरफ काउंट करेंगे। दशमलव से दोनों विपरीत दिशाओं में क्या संख्याएं काउंट करते हैं। यानी कि 27.532 है, तो इसको हम क्या है दशमलव से स्टार्ट करेंगे। ये 7 इकाई अंक है, 2 क्या है दहाई अंक है। दहाई को का मतलब क्या होता है 10 से गुना, तो 2 गुना 10 जमा में 7 इकाई है तो 7 का 7 और जमा में। अब क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। ये क्या है हमारा दशमलव के बाद में पहला अंक है, पहला अंक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10वां हिस्सा है। पहला अंक इसका मतलब क्या है, ये 10वां हिस्सा है, तो बटा क्या आ जाएगा 10। इसके गुना में 10 आता है, इकाई में कुछ नहीं, दहाई में 10 से गुना। अगर ये सैकड़ा होता, मान लो ये होता है 127, तो क्या करते इसको सैकड़ा को अगले अंक को क्या कर देते 100 से गुना। तो 1 गुना में 100, यानी 1 गुना 100, 2 गुना 10 और 7 का 7, यानी कि ये सैकड़ा 100 से गुना, दहाई 10 से गुना, इकाई सेम का सेम। और ये दशमलव के बाद का अंक है, ये 10वां हिस्सा है, दशांश है, तो बटा क्या है 5/10। जमा में अगला अंक क्या है 3 है, तो 3 क्या है 100वां दूसरा अंक है दशमलव के बाद का, मतलब क्या आ जाएगा, इसके नीचे 2 जीरो और 1 यानी कि 100वां। ये पहला अंक है 1 जीरो, दूसरा अंक है 2 जीरो, यानी ये 100वां पार्ट है। और उसके बाद में क्या है 2 है, ये क्या है कौन सा है 1000वां भाग है। ये क्या है 1000वां भाग है, तो कितनी जीरो आ जाएगी 3 जीरो, 1000वां में 1000 बटा में आ जाएंगे। तो ये इसका प्रसारित रूप है इस संख्या का। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दशमलव से दोनों तरफ क्या है अंकों को काउंट करते हैं, यानी कि ये इस तरफ चलेंगे, ये इस तरफ चलेंगे। और क्या है, इसकी जोड़ घटा गुना भाग है, ये भी हम इस दशमलव से ही करेंगे। जैसे मान लो एक संख्या है हमारी 5.7 और दूसरी है 23.07। अब इसको कैसे जोड़ करेंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे लिखेंगे, या ऊपर नीचे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको जोड़ घटा के लिए। तो क्या है, इसमें आपका नियम ये है कि दशमलव के बिल्कुल दशमलव नीचे आना चाहिए। मान लो ये हम संख्याएं ऊपर नीचे लिखते हैं जोड़ और घटा के लिए, 23.07 दूसरी संख्या आपकी, तो 5.7 यहां लिखेंगे, इसको इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं कि ये दशमलव है, इससे संख्याएं ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी, तो यहाँ 0 लगा दो, 1 2 3 कितनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या के मान के ऊपर। और इस संख्या के पीछे 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका मान बदल जाए, यानी कि ये 5 की 5 ही वैल्यू रहेगी, ये क्या 0.7 की 7 ही रहेगी। इस तरफ कितनी 0 लगा दो। तो अंकों को अगर क्या है समझने के लिए हमें बराबर करना पड़ जाए तो क्या है, जैसे मान लो ये था 0.7 और ये क्या है 7 था, तो इसको हम 0.70 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, 70 नहीं बोलेंगे इसको। दशमलव के बाद के अंक है वो हमेशा एक एक करके बोले जाते हैं। जैसे इसको क्या है 127.532 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 127.532। ये क्या है 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 1000वां हिस्सा है, तो इसको 532 ऐसे अलग अलग करके बोलेंगे। तो इस प्रकार क्या है, इसको हम समझने के लिए क्या है, इनके क्या है दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और क्या है इनके अंकों को बराबर करने के लिए इसके आगे 0 लगा सकते हैं और इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, तो इसके मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इसको हमने जोड़ घटा करनी थी या जोड़ करना था, तो कैसे लिखेंगे इसको,
अगर ये जीरो ये ना हो तो थोड़ा इसको समझने में, नीचे लिखने में अटपटा लगता है। भाई क्या है, ये 7 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये यहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव का मिलान करना है। बाकी अंक मैच नहीं कर रहे हैं तो आप 0 भर सकते हो, इसके पीछे 0 लगा सकते हो, इसके आगे 0 लगा सकते हो। तो इस प्रकार क्या है, हम इसकी जोड़ घटा कर सकते हैं। आगे फिर गुणा भाग भी दशमलव वाली संख्याओं की सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इनको। मतलब 0.5 या 0.05, तो इसमें कौन संख्याएं बड़ी है, तो पहले इसको देखते हैं एक बार। पहली संख्या है 0.5 और दूसरी है आपकी 0.05। मैंने बोला था ना कि है आपकी, जब संख्याओं की तुलना करो तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो आप, बाकी अंक कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, इसमें पता नहीं लग रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको एक समझने का आसान तरीका ये है कि इसके दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे, जैसे लिखते हैं ना, एक मान लो आपका 37 और एक है मान लो 7, तो क्या है, अब ये पता नहीं है कि 7, छोटे क्लासों में बच्चों को पता नहीं लगता कि 7 यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। कई बच्चे 7 यहाँ लिख देते हैं, तो क्या करते हैं, हमें इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, तो इकाई के नीचे इकाई लिख दिया, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो क्या है, दशमलव से पहले की जो संख्या उनकी होती है उनके पीछे 0 लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद की संख्या है उनके आगे 0 लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे बराबर कर लो, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया और 0.5 और ये 0.05, यानी कि ये इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें 2 अंक बनाने के लिए क्या कर लिया हमने, आगे 0 लगा दी। तो अब इसकी तुलना करना बड़ा आसान है। ये है जी, दशमलव के बाद में क्या है, 5 0 है, ये 0.5 है, तो अब इसमें कौन बड़ा है, यानी कि इसको हम क्या है 50 और इसको 0.5, यानी कि बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है, क्योंकि पीछे क्या है, इनमें दोनों में 0 है दशमलव से पहले। तो हम क्या है, इस तरह पर इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं तुलना करके। तो यहाँ नंबर 1 में लिखेंगे हम 0.5 बड़ा है किससे, ये बड़े का निशान है, तो आप छोटे बड़े का क्या है निशान से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जिसकी तरफ ये क्या है नुकीला सिरा वो छोटी होती है, जिसकी तरफ क्या है 2 खुला सिरा होता है वो बड़ी होती है, यानी कि बंद सिरा छोटी को दर्शाता है, ये खुला सिरा बड़ी को दर्शाता है। तो बड़ा है किससे, 0.05 से। अब क्या है, दूसरा देखते हैं 0.7 और 0.5, इनमें क्या है कौन बड़ा है, पार्ट नंबर 2 में। आप देखो दशमलव के सीध में आपने दशमलव लगा लिया, इससे पहले के अंक दोनों के 0 हैं, यानी कि इस तरफ के अंक बराबर है, 0 है दोनों की वैल्यू। अब इसमें 7 है, इसमें 5 है, बड़ी आसानी से पता कर सकते हो कौन बड़ा है, 0.7। तो पार्ट नंबर 2 देखते हैं 0.7 और 0.5, तो ये आपका बड़ा हो गया। और नंबर 3 है 7 और 0.7। अब इसको क्या लिखेंगे, इसमें दशमलव नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव के बाद क्या लगा लेंगे, 0। और ये क्या है 0.7 है, यानी कि आपको ऊपर नीचे लिखते हुए दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आना चाहिए, अपने आप तुलना हो जाएगी इन अंकों की। अब देखो इसमें दशमलव से पहले क्या है 7 है, इसमें दशमलव से पहले 0 है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि क्या ये संख्या बड़ी है। ये तो क्या है 1 से भी छोटी है, यानी कि दशमलव से पहले अंक 0, इसका मतलब क्या है 1 से छोटी है ये, यानी कि, और ये दशमलव से पहले 7, इसका मतलब क्या है 1 से बड़ी संख्या है, यानी कि 7 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 1 से भी छोटी है। तो इसमें हम लिख देंगे 7 बड़ा है 0.7 से। नंबर 4 पे है 1.37 और 1.49। इसको ऊपर नीचे लिख के तुलना के लिए एक बार लिख के देखते हैं, 1.37 1.49। अब इसमें क्या दशमलव के नीचे दशमलव है, बराबर अंक है, तो ये अंक पहले यहां से तुलना शुरू करेंगे, दशमलव से पहले अंकों की तुलना करेंगे, तो इसमें दोनों में बराबर है, यानी कि यहां तक अगर इनकी तुलना करें तो क्या है बराबर है ये। अब क्या दशमलव के बाद में क्या ये 3.7 है, ये 4.9 है, तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये 4.9 3.7 से बड़ा है, यानी कि इसमें वैल्यू यहाँ 4 है, इसमें 3 है, तो यहाँ से क्लियर पता लग गया कि ये क्या है
वाली वैल्यू ज्यादा है। अगर ये यहाँ 4 9 के बजाय 4 0 होता तो भी ये बड़ा होता। क्यों? क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, तो ये अंक बड़ा है। अगर यहाँ सिर्फ 4 होता तो भी ये क्या है, वैल्यू बड़ी होती। क्योंकि क्या है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 0 लगा दी, तो अब पता लग गया कि ये 37, ये 40, यानी ये बड़ा है। तो यहाँ था आपका 4 9। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 1.37 और 1.49। तो कौन बड़ा है? 1.49 बड़ा है, तो निशान ये आ जाएगा आपका। बड़े की तरफ क्या है आपका खुला सिरा और छोटे की तरफ बंद सिरा। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है 2.03 और 2.30। अब क्या इसको यहां लिखते हैं ऊपर नीचे, तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि दशमलव से पहले के अंक बराबर है, ये अंक बराबर है, तो इनसे पता नहीं चलेगा कि क्या है, कौन छोटा बड़ा है। अब इनकी तुलना करनी पड़ेगी। ये 0 3 है, ये 3 0 है, तो कौन बड़ा है? यानी कि इसकी वैल्यू 3, इसकी 30, तो क्या कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। क्योंकि इसमें क्या है, दशमलव के बाद का अंक क्या है, 0 है, इसमें 3 है, तो यहीं से पता लग गया कि क्या है, ये बड़ा है। दो 2.03 और 2.30, तो ये बड़ा है, तो आपका बड़े की तरफ है खुला सिरा और छोटे की तरफ बंद सिरा। अब नंबर 6 आखिरी आपका 0.8 और 0.88। तो इसकी तुलना करने के लिए नीचे लिखते हैं 0.8 और 0.88। अब ऊपर नीचे लिखते वक्त आप दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी अंक अलग हैं तो कोई बात नहीं। इनको बराबर करने के लिए आप यहाँ क्या कर रख सकते हैं, 0। तो क्या है, अब ये दोनों के स्थान बराबर हो गए दशमलव के बाद के। तो अब इसमें आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, ये 8 0 है, ये 8 8 है, तो कौन बड़ा हुआ? 8 8 बड़ा हुआ, क्योंकि यहां तक बराबर हो गए और ये वैल्यू इसको बड़ा कर देती है। क्योंकि ये वैल्यू इसमें यानी कि 10वां हिस्सा इनका बराबर है, 100वां हिस्से में ये बड़ा है, क्योंकि 100वां हिस्सा इसका 0 है, इसका 8 है, तो क्या है 8 8 है, इससे बड़ा है, तो ये आपका सिंबल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या है, दशमलव के कंसेप्ट को क्या है, छोटे बड़े संख्याएं छांटने के माध्यम से समझे होते हैं। आपको पता है छोटी क्लास में आपने ऐसे बहुत सारे सवाल आपने किए हैं रुपए पैसों के। तो क्या है, रुपयों में बदलना है तो क्या है, पैसों को क्या है 100 से भाग दे दो, और क्या है पैसों के रुपए बनाने हैं तो क्या 100 से भाग, और रुपयों के पैसे बनाने हैं तो 100 से गुना। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि मान लो 1 रुपए है, इसके पैसे बनाने हैं तो 100 पैसे बन गए। 5 रुपए है, इसके पैसे बनाएंगे 5 गुना में 100, यानी कि 500 पैसे बन गए। तो ये तो हुआ रुपयों से पैसे में बदलने का। और अगर पैसे से रुपए में बदलना है तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो 120 पैसे हैं, इसका रुपया बनाना है तो क्या आ जाएगा 120 बटा में 100, 100 से क्या कर देंगे भाग। तो ये कितना आया आपका, दशमलव लगाएंगे तो 1 दशमलव, अब नीचे 0 है तो उससे क्या है दशमलव के अंक निर्धारित हो जाएंगे आपको। यानी कि 100 है, इसका मतलब 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा इसका मतलब क्या आएगा कि क्या है, ये 10वां हिस्सा आ गया और ये क्या आ गया 100वां हिस्सा आ गया। यानी 1 और 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव आपकी लगा सकते हो। यानी कि इसका मतलब हो गया 1 रुपया है 20 पैसा, यानी कि 1.20 रुपए लिख सकते हैं आप। 7 पैसे, तो 7 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 7 बटे 100 को क्या करेंगे, दशमलव कहां आएगी आपकी, 1 और 2 अंक छोड़ के आएगी। कितना अंक, 2 अंक। तो यहां से दशमलव, जब इसमें कोई दशमलव अभी तक नहीं लगी हुई, इसका मतलब दशमलव यहां मानी जाती है। तो यहां से 2 अंक छोड़ना है, तो एक 7 को छोड़ दिया, दूसरा इसमें अंक ही नहीं है तो क्या लगाएंगे 0, और यहाँ दशमलव 2 अंक छोड़ के लगा दी, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रखेंगे 0, यानी कि आपके आगे 0.07 रुपए। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना 0.7 रुपए, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो 70 पैसे है, इसका मतलब कितना है 70 पैसे। यहाँ 0 कितने भी लगा सकते हैं, तो ये 70 पैसे बन गए आपके। क्योंकि क्या है 100वां भाग होता है, तो इसमें क्या है हम 100 से गुणा करते हैं रुपए पैसे से,
रुपए से पैसे बनाने के लिए। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 70 पैसे बन जाएंगे। तो यानी कि आप अच्छी तरह समझ लें कि पैसे से रुपए बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब इसमें क्या है, 100 में 2 जीरो है, तो यानी कि 100वां भाग है। 100वां भाग है तो यहां से दशमलव काउंट करना शुरू करेंगे, 1 और 2। ये 100वां भाग है, ये 10वां भाग है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगी। तो एक ही अंक था तो दूसरा अंक बनाने के लिए 0 लगाएंगे, और उससे पहले कोई अंक नहीं है तो भी 0 लगाएंगे। तो 0.07 रुपए, मतलब ये क्या है, 7 पैसे है इसका मतलब, अगर दोबारा इसको पैसे में बदलेंगे। पार्ट नंबर 2, 7 रुपए 7 पैसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 जमा में, ये तो रुपए है ही पहले से, तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ना गुना करना है ना भाग करना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से रुपए है और रुपए में ही आप बदलने जा रहे हैं। सिर्फ किसको बदलना है, 7 पैसों को। तो ये तो सीधा 7 रुपए जमा में 7 पैसे हैं। तो 7 बटा क्या करेंगे, पैसे के बटा में 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हमने पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग, यानी कि 100वां भाग हो जाएगा ये। तो इसको कैसे प्रकट करेंगे आगे, 7 जमा में इसकी दशमलव लगाएंगे तो कितना अंक लग के लगेगी, 1 और 2। तो 1 हो गया। दूसरा बनाने के लिए इस तरफ 0 लगाएं, कहीं आप इस तरफ लगा दो, इस तरफ लगा दोगे तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है आपका यहाँ तो क्या है आपका 7 बटा 100 है, तो 7 लेके आपको कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, 100वां हिस्सा है तो 2 अंक छोड़ के। ये क्या है आपका 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, तो इस तरफ 0 लगा के यहाँ दशमलव लगी, तो इससे पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो। इसका जोड़ कितना आएगा, आप जोड़ करके देखोगे तो 7, ये क्या है 7, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो क्या लगा सकते हो, 0 0। इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद 0 0, और दूसरे में क्या है 0.07। ये हमने क्या है इसको ऊपर नीचे लिखने के लिए क्या है यहाँ 0 लगाइए। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। अब इसका जोड़ करके देखो, ये 7, ये 0, दशमलव के नीचे दशमलव और 7 का 7, यानी कितना आया 7.07। आगे लिख देंगे रुपया, क्या लिख देंगे, रुपया, रुपए। पार्ट नंबर 3 समझते हैं। ₹77 ये रुपए हैं तो 77 जमा में, पहले से रुपए हैं तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब 77 पैसे हैं तो बटा में कितना करेंगे, 100। अब क्या है 77 का 77 जमा में, ये तो सेम का सेम आ गया। इसके दशमलव लगाएंगे, कितना अंक छोड़ के लगेगी, 100 है तो 2 छोड़ के लगेगी, 100वां हिस्सा है तो 2 छोड़ के। अब 77 हमने लिख लिया, इसमें कोई दशमलव नहीं है। दशमलव कहां से काउंट करते हैं, यहां से काउंट करते हैं, 1 और 2 छोड़ के लगेगी तो यहां दशमलव लग गई। इससे पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लगाएंगे, 0। अब इसका जोड़ कैसे करेंगे, आप समझ लें, ये पहला है 77, तो इसके में दशमलव के अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 0 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू ये 77 आएगी। और इसको क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दी, इससे पहले का अंक 0 है और ये 7 है। यहाँ ये मिलान नहीं हो रहा तो 1 0 और लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जोड़ करो, ये 7 दशमलव की दशमलव, ये 7 और ये 7, यानी कि 77.77। कितना है आपका, इसका उत्तर आ गया 77.77 रुपए। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से पैसों को रुपयों में बदल सकते हैं। तो आगे पार्ट नंबर 50 पैसे। तो इसमें सिर्फ 50 पैसों को रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, 50 बटा 100 रुपए बन गए। अब इसको क्या है, आप कैंसिल करने के बजाय सीधा दशमलव लगाओगे। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर भी सकते हो, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5/10 रुपया बन गए। तो क्या बचे आपके 5/10। इसको दशमलव में प्रकट करोगे तो दशमलव में क्या है, कैसे प्रकट करोगे, 5 है, इसमें दशमलव कितने लगानी है, अब कितने, 2 नहीं छोड़ोगे क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो कितनी, सिर्फ 10 है तो 10वां हिस्सा है तो 1 छोड़ के दशमलव लगाओगे, 1 छोड़ के 5 छोड़ दिया, इसको यहां से 1 काउंट कर लिया, पहले कोई अंक नहीं है 0 लगा दिया, यानी 0.5 रुपए आप लिखोगे इसको। नंबर 5 पे है आपका 235 पैसे।
सारे पैसे हैं तो सबके बटा में 235 बटा में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 235 बटा 100। तो अब इसमें दशमलव लगाओगे, 235 है, 100वां हिस्सा है तो कितने अंक छोड़ के लगाओगे, 2 अंक छोड़ के, तो 1 और 2 अंक छोड़ के लगा दिया तो यहां दशमलव आएगी। अब क्या है, आप यहां मत लगा देना क्योंकि 100वां हिस्सा है तो सिर्फ और सिर्फ कितने अंक छोड़ के लगेंगे, 2 अंक छोड़ के, यानी कि 2.35 रुपए बन गए, मतलब 2 रुपए 35 पैसे। 235 पैसे हैं तो 200 पैसे के 2 रुपए बन गए, 35 पैसे के 0.35 रुपए, यानी 2.35 रुपए आपके बन गए।